A very good morning to all of you. Today our next topic, that is your NCERT exercise. And in your NCERT exercise we have to do, I think first questions we have done और मैंने आपको क्लास में समझाया भी था कि हमारे पास क्या एक एथलीट है which are taking the round over there in a circular frame, circular track है कोई and उस circular track में हमारे पास क्या था, ट्रैक का जो डायामीटर मेंशन था वो कितना मेंशन था वहाँ पे, वो मेंशन था हमारे पास 200 मीटर एंड एथलीट उस पूरे 200 मीटर डायामीटर को कितने में कवर अप कर रहा था, उसको कवर अप कर रहा था वो 40 सेकेंड में. इट मीन्स आई एम सपोजिंग हियर दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक ओवर देयर वेयर द डायामीटर इज 200 मीटर. This is a diameter and here the half of the diameter is come outward. 200 का जो हाफ आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, रेडियस आएगा. ओके एंड इस पूरे यहाँ पे डायमीटर को पूरा एक कंप्लीट राउंड जिसका डायमीटर 200 मीटर है, एथलीट यहाँ से चला और यहाँ तक पूरा ये कंप्लीट जो राउंड है वो कितने में कवर अप कर रहा है. इट मीन्स 1 राउंड in 40 seconds. Okay, 1 round in 40 seconds means after 2 minutes 20 seconds. 2 minutes 20 seconds. 2 minutes 20 seconds का मतलब कितना बना हमारे पास, इस मिनट्स को भी सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे 2 into 60 plus 20 it will be come out what over here 140 second. Okay, तो 40 सेकेंड में तो हमारा यहाँ पे 1 राउंड हो गया. 1 राउंड मीन्स मुझे अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी कवर्ड, डिस्टेंस भी निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. एंड दे कैन आस्क द राउंड ऑल्सो, हाउ मच द राउंड इट विल टेक. ओके, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है. अब जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इट इज अ सर्कुलर ट्रैक and how can you find out that very answer over here for the circular, जो ट्रैक है डायमीटर का एक सर्कुलर है, ठीक है. यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना किसके इक्विवेलेंट होगा हमारा 2 पाई r whose diameter is 200 मीटर and this is the very first. it means ये जो 2 पाई r डिस्टेंस है इसको कितने में कवर कर रहा है, 40 सेकेंड्स में. क्लियर, तो डिस्टेंस कितना होगा 2 पाई r कितने उसमें 40 सेकेंड में, जिसमें हमारा कितना हुआ है 1 राउंड कंप्लीट हुआ है. बट क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट चला था यहाँ से और अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना रहेगा 0. नाउ इन द वेरी नेक्स्ट राउंड में अगेन 40 सेकेंड में, क्योंकि अभी टोटल कितना हुआ, ये 40 हुआ ना, टोटल कितना है हमारे पास 140 है. तो यहाँ पे कितना करेंगे, अगेन नेक्स्ट 40 में सेकेंड राउंड लेगा, डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 पाई r. अगेन ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया मूव आउट करने के बाद, तो डिस्प्लेसमेंट अगेन कितना होगा 0 एंड दिस इज द सेकेंड राउंड. क्लियर, इसी तरीके से नेक्स्ट 40 में कितना होगा, थर्ड राउंड कंप्लीट होगा एंड डिस्टेंस कितना आएगा बचे 2 पाई r एंड डिस्प्लेसमेंट अगेन 0. ओके, अब जो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं टोटल सेकेंड्स टाइम को इवेल्युएट करूँ तो टोटल मेरा जो सेकेंड है वो कितना बन रहा है 120 सेकेंड बन गया. ओनली अब टाइम कितना बचा 20 सेकेंड. इट मीन्स 20 सेकेंड में 40 में अगर मेरा यहाँ पे एथलीट कंप्लीट राउंड ले रहा है तो 20 सेकेंड में कितना लेगा, हाफ. इट मीन्स दिस मंथ हाफ राउंड लेगा. तो यहाँ पे जो मेरे पास राउंड आएंगे वो कितना आएगा, थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, थर्ड राउंड. एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट राउंड होगा वो कितना आएगा, हाफ. इट मीन्स जो टोटल राउंड बनेंगे वो कितने बनेंगे मेरे पास 3.5 राउंड बनेंगे. क्लियर, फॉर विच द टाइम इज 20 सेकेंड्स एंड फॉर विच जो यहाँ पे हाफ राउंड के लिए अब मेरे पास जो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड आएगा वो कितना आएगा 2 पाई r डिवाइडेड बाई 2
and I will say here this pi r also. It means जो total distance covered है वो कितना है 2 pi r 2 pi r 2 pi r 6 pi r and pi r कितना बन गया 7 pi r and इस r का जो वैल्यू है वो अभी हमने यहाँ पे ऊपर निकाला हुआ है. This is 200 meter divided by 2 and answer will come out 100 meter. It means आप यहाँ पे क्या करोगे r का वैल्यू पुट ऑन करोगे and answer कितना आ जाएगा 700 pi meter. This is the total distance which is to be traveled by an athlete when he is moving along a circular track and for which एक 40 सेकेंड में वो क्या कर रहा है कंप्लीट राउंड ले रहा है. देन आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा 700 pi मीटर. ओके बट डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट 3 राउंड में तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना बनेगा 0. बट नेक्स्ट में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. यहाँ से यहाँ तक तो जो मेरे पास डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है नेक्स्ट हाफ राउंड में the distance covered is pi r. This is the longest path but यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज व्हाट द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. तो जो शॉर्टेस्ट पाथ आएगा दैट विल बी इक्वल टू योर डायमीटर. इट मीन्स योर आंसर विल कम आउट द 200 मीटर. इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर आएगा दैट इज ओनली द 200 मीटर. ओके ये फर्स्ट न्यूमेरिकल था हमारे पास. नाउ सी द सेकेंड न्यूमेरिकल. सेकेंड न्यूमेरिकल में अब हमने क्या करना है सेकेंड न्यूमेरिकल में हमारे पास स्टेटमेंट देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल की. जोसेफ क्या कर रहा है जॉगिंग कर रहा है वन एंड टू अनदर एंड ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर है. इट मीन्स मेरे पास कोई स्ट्रेट पाथ है एंड इन द स्ट्रेट पाथ वेयर उस स्ट्रेट पाथ में टोटल जो लेंथ है वो कितना गिवन है 300 मीटर गिवन है. उस 300 मीटर पाथ में जोसेफ क्या कर रहा है जॉगिंग कर रहा है. 1 मिनट. See here, Joseph is to be moving 300 meter long straight road and कहाँ से कहाँ A end से B end की तरफ and this is a path which is to be covered by that Joseph ने 300 मीटर पाथ कवर किया है A to B और C पॉइंट तक फिर वो मूव करने के बाद क्या कर गया है वापस आ गया है. ठीक है विद इन 1 मिनट और C पॉइंट तक आने में उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो 1 मिनट किया है. ठीक है इट मीन्स पहले जब वो A to B चला A to B तक वो मूव किया उसने तो टोटल पाथ कितना कवर किया 300 मीटर एंड टाइम कितना लिया उसने 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स. 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स का मतलब कितना है 2 × 60 + 30 सेकेंड्स. तो जो टोटल हमारे पास आ जाएगा वो कितना आएगा 150 सेकेंड. क्लियर. एंड फिर वो क्या कर रहा है वापस भी आ रहा है वापस आ रहा है सी पॉइंट तक विद इन टाइम 1 मिनट. अनदर 1 मिनट एक और इसके अंदर ऐड कर देंगे. 1 मिनट का मतलब कितना हुआ 60 सेकेंड. तो इट मीन्स टोटल टाइम उसने कितना कवर अप किया है 150 × 60 कितना आ जाएगा आपके पास 210 सेकेंड. दिस इज द टोटल टाइम विच इज टू बी कवर्ड बाय जोसेफ. क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है A से B तक उसकी एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है और A to C और जो डिस्टेंस बनेगा A to C तक जो टोटल डिस्टेंस बनेगा वो 300 + 400 मीटर और हो जाएगा. तो कितना हो जाएगा 400 मीटर क्या आ जाएगा आपके पास टोटल डिस्टेंस. इट मीन्स जो टोटल डिस्टेंस है A to C
वो कितना बनेगा 400 मीटर। एंड जो टोटल डिस्टेंस आपका बनेगा A to B वो कितना बनेगा 300 मीटर। क्या इवेल्युएट करना है हमने, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए तो हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट A to C तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव कर रहा है, अलोंग द स्ट्रेट पाथ। कैसे मूव कर रहा है, अलोंग द स्ट्रेट पाथ। A to C, A to B तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। A to B तो क्या रहेगा 300 मीटर ही रहेगा। बट टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है A to C, क्योंकि अब जो बॉडी है वो क्या कर रही है, जोसेफ क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितना आएगा 300 माइनस 100 कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना बन रहा है, पहले A to B निकालो। A to B टोटल डिस्प्लेसमेंट 300 मीटर ही था। टोटल टाइम कितना रहेगा A to B में, A to B 2 मिनट्स 30 सेकेंड, पीछे बताया था अभी निकालना, कितना था बेटे 150 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी A to B। अब A to C, A to C जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना रहेगा 200 मीटर। बट टोटल टाइम वहाँ पे कितना निकाला था हमने, टोटल टाइम मैंने बताया था 210, कितना बताया था 210। ओके, और आंसर आपका एवरेज चाहे स्पीड हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो वो किस में आएगा, आपके यूनिट्स, एसआई यूनिट, दैट विल बी कम आउट इन मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एवरेज किसकी, स्पीड की। एवरेज स्पीड किसके इक्विवेलेंट आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट आएगा, टोटल डिस्टेंस आपका A to C कितना बन रहा है 400 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 210 सेकेंड्स, है ना। टोटल टाइम तो A to C जाने में कितना लगा था आपके पास 210 सेकेंड ही लगा था, पीछे दिखाया हुआ है निकाल के बेटे। यहाँ इसको सॉल्व करोगे A to B कितना बनेगा आपके पास 300 अपॉन 150 सेकेंड्स। ठीक है, और आप इनको जब सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटे मीटर पर सेकेंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अब थोड़ा सा टिल्टेड है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब्दुल while driving to school compute his average speed for the his trip। ठीक है, अब्दुल क्या है, स्कूल के जब चला जा रहा था, while driving to school, स्कूल के लिए जा रहा था, तो उसने अपनी एवरेज स्पीड को फाइंड आउट किया। उसकी जो एवरेज स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है 20 किलोमीटर आर इनवर्स। ओके, एंड जब वो स्कूल से वापस आ रहा था तो लेस ट्रैफिक था, तब उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी 30 किलोमीटर आर इनवर्स। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। इसका मतलब ये है कि जब अब्दुल घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है, मतलब होम टू स्कूल और स्कूल टू होम, डेस्टिनेशन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्टेंस सेम है दोनों केसेस के लिए। डिस्टेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। स्पीड वेरी कर रही है, स्पीड आने में और जाने में वेरी कर रही है। इट मीन्स कि आप क्या कर रहा है, वो हायर स्पीड से मूव कर रहा है तो कम टाइम। इट मीन्स आपका जो स्पीड और टाइम क्या करेगा, वेरी। ठीक है, वेयर द डिस्टेंस इज टू बी सेम। डिस्टेंस सेम है तो टाइम क्या लेगा, कम लेगा। पहले वाले में मैंने सपोज किया जो मेरा स्पीड है, स्पीड किसके इक्विवेलेंट होता है, स्पीड दैट इज इक्विवेलेंट टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले जो डिस्टेंस कवर्ड है वो मैंने सपोज कर लिया अब्दुल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, xc या s कुछ भी ले लीजिए। टाइम कितना लिया मैंने t1, और जब वो
घर से पहले कहाँ जा रहा था, स्कूल जा रहा था, उस दौरान जो यहाँ पे एवरेज स्पीड है वो कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड के कॉरेस्पॉन्डिंग जब वो स्कूल से अब वापस आ रहा है तो उसने टाइम कितना कवर अप किया है, t2, डिस्टेंस सेम ही रहेगा एंड जो एवरेज स्पीड होगी अब वो कितनी होगी हमारे पास, 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, एंड यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए अभी यहाँ पे क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मेंशन है, टाइम भी गिवन नहीं है ना, तो हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले क्या पता होना चाहिए, व्हाट शुड बी, वी हैव टू फाइंड आउट, हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, अगर हम टाइम करें तो टोटल डिस्टेंस तो मुझे पता है कि आने और जाने में उसने टोटल डिस्टेंस कितना लिया है, x और x लिया है, बट ये x भी टोटली आइडेंटिफाइड नहीं है। अगर मैं अपने टाइम को इसी x के टर्म में ले आऊँ किसी भी तरीके से, ठीक है, तो तब मेरे पास क्या आ सकता है, एवरेज स्पीड आ सकती है। कैसे, यहाँ पे t1 मेरे पास कितना बनेगा, x अपॉन 20, यहाँ पे t2 कितना बनेगा, x अपॉन 30। ओके, तो जो एवरेज स्पीड निकलेगी मेरे पास, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड इज इक्वलेंट टू द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, आने और जाने में जितना टाइम लगा है वो कितना रहेगा, x प्लस एक्स ही रहेगा। टोटल टाइम कितना आएगा, x बाई 20 और x बाई 30। इसका अलग से एलसीएम लोगे, ऊपर कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। इसको सॉल्व करोगे, 60 यहाँ पे 30, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपकी यहाँ पे ये जो वैल्यूज हैं वो कितनी बन जाएंगी, 50, और ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे योर आंसर विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली, x से x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, x भी है साथ में, यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। तो 2x इंटू में 60 डिवाइडेड बाय 50x, x से x कैंसल आउट, व्हेन यू विल बी सॉल्व इट योर आंसर कम आउट 24 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोई मोटर बॉट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब ये है कि उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितना है, 0 मीटर पर सेकेंड, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट रेट, ए गिवन है, ए कितना गिवन है, 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या कह रहे हैं कि कोई मोटर बॉट किसी लेक में पहले रेस्ट पे थी और इमीडिएटली एक्सेलरेट करना शुरू किया और उसका एक्सेलेरेशन इतना है, एक्सेलरेट हो रहा है तो इट मीन्स उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है 4 टाइम 8 सेकेंड। वो कह रहा है कि कितना डिस्टेंस वो क्या करेगा, बॉट ट्रेवल करेगा, एस निकालना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। बट बिफोर टू दैट टोटल डिस्टेंस, एक तो सीधा ही डायरेक्ट यहाँ पे आप या तो ये रिलेशन लगाइए, एस दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाओगे आप यहाँ पे, ये तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मेंशन है। सिर्फ आपके पास फॉर्मूला ही क्या बन जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पे टाइम आपके पास ऑलरेडी सेकेंड में है, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका एस क्या हो जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफिकल है, फिफ्थ और सिक्स, ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ यू कैन टेल आउट योर आंसर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज योर सेवेंथ क्वेश्चन, सी दैट ऑल्सो। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इन द सेवेंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, कोई बॉल है जिसको वर्टिकली ड्रॉप कर रहे हैं हम एक सर्टेन हाइट से, उस हाइट पे हमारे पास, हाइट से अगर ड्रॉप करूंगी तो इट मीन्स यहाँ देखिए, किसी बॉल को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप कर रही हूँ मैं, सर्टेन हाइट इट मीन्स बॉल क्या करेगी, कुछ डिस्टेंस कवर करेगी, है ना। वो हाइट कितनी है, 20 मीटर है, एंड इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, वो कह रहा है उसकी वेलोसिटी इस रेट से इंक्रीज हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स क्या गिवन है ये, 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ तो बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही जा रही है, मैंने आपको बताया था इन द प्रीवियस न्यूमेरिकल और प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो कि जब भी हम किसी बॉल का अपवर्ड फेंकेंगे तब एक्सेलेरेशन नेगेटिव आएगा, बट अगर वो डाउनवर्ड होगा तो एक्सेलेरेशन क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव।
एंड जब जैसे ही वो क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा किसके साथ, ग्राउंड के साथ, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, बताइए। जब भी देखो यहाँ पे बॉल मेरे पास अभी कौन सी पोजीशन पे है, रेस्ट, तो इस दौरान उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। जब मैं उसको फॉल डाउन कराऊंगी इट मीन्स इट विल एक्वायर सम फाइनल वेलोसिटी ओवर देयर, ठीक है। बिफोर टू स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड को स्ट्राइक करने के बाद तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि टोटली जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। बट हेयर उसकी जो कुछ फाइनल वेलोसिटी आएगी एंड हुज आंसर विल कम आउट इन मीटर पर सेकेंड। एंड वो कह रहा है कि बिफोर टू स्ट्राइक द ग्राउंड व्हाट, एट व्हाट टाइम, ठीक है, इट विल स्ट्राइक टू द ग्राउंड, कितने मतलब किस टाइम पे वो क्या करेगी, ग्राउंड से क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। तो इससे पहले तो यहाँ पे मेरे पास u गिवन है, a गिवन है, पहले तो मुझे क्या निकालना है, s गिवन है, मुझे v निकालना है यहाँ पे। अगर v आ गया देन आई कैन फाइंड आउट अवर t ऑल्सो। v कैसे निकालेंगे, v स्क्र माइनस u स्क्र दैट इज इक्वल टू 2as, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया तो v स्क्र का वैल्यू आ जाएगा v स्क्र माइनस यू स्केयर, यू स्केयर 0 स्केयर हो जाएगा, 2 × 10 इंटू में एस कितना दिया हुआ है 20, ये कितना बन जाएगा 400 बन जाएगा आपका। 400 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, वेलोसिटी कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब इक्वेशंस फर्स्ट लगाएंगे हम, दैट इज व्हाट v दैट इज इक्वल टू u प्लस at, ये रिलेशनशिप लगाएंगे। u का वैल्यू तो हमें पता है दैट इज 0, सिंपल a को t से मल्टीप्लाई, यहाँ पे t तो निकालना है हमें a को t से, ठीक है। और यहाँ पे आपने वैल्यू किसकी पुट करनी है, v की, उसको a से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, आई विल गेट द टाइम ओवर देयर, ठीक है। तो फर्दर और इसमें जो न्यूमेरिकल हैं, एक दो आपका थ्योरेटिकल है और एक दो और न्यूमेरिकल है ग्राफिकली, दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। if you will having any problem over there then we will solve that also, ठीक है। और आप मुझे पर्सनली भी इन प्रॉब्लम्स के लिए बोल सकते हो, ठीक है। और आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है बेटे। और अब आप इन न्यूमेरिकल्स की सभी की प्रैक्टिस करोगे, ओके बच्चे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।